Yes, finally we are live and we are starting our next topic of business economics, that is consumer surplus. अभी तक के लेक्चर्स में हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीजें देखी थी, उससे हम लोग अपनी बातों को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स में देखा था इंट्रोडक्शन, फिर हम लोग आ गए थे वांट में, फिर हमने नेक्स्ट लेक्चर में वांट के टाइप्स को पढ़ा था। वांट के टाइप्स को पढ़ने के बाद में वी हैव केम टू द टॉपिक यूटिलिटी, जिसमें हमने मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी एंड एवरेज यूटिलिटी पढ़ा था। एवरेज यूटिलिटी पढ़ने के बाद वी हैव शिफ्टेड टुवर्ड्स लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बड़ा इंटरेस्टिंग से हमने उसको 5 ग्लास पानी की बनाई थी, एक एक करके ग्लास पी थी, और हर अगली ग्लास से हमें मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन लेवल था वो डिक्रीज हो रहा था, एंड दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अभी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हम जब आगे बढ़ेंगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारा अगला टॉपिक रहेगा कंज्यूमर सरप्लस। क्या टॉपिक रहेगा हमारा? कंज्यूमर सरप्लस। आइए इसको डिस्कशन करना शुरू करते हैं। अल्फ्रेड मार्शल नाम के एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ये टॉपिक हमें दिया है पढ़ने के लिए। हम लोग अल्फ्रेड मार्शल का थैंक यू अदा करना चाहेंगे हमारे लिए टॉपिक बनाने के लिए। अल्फ्रेड मार्शल जो थे वो एक ऐसे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने समय समय पर इकोनॉमिक्स की दुनिया में नई नई चीजें लाते गए। वो इकोनॉमिक्स की दुनिया में वो समय समय पर नई नई चीजें लाते गए। उनका नाम था अल्फ्रेड मार्शल। उन्होंने क्या बोला समझना। उन्होंने कहा कि कंज्यूमर, थोड़ा मोटा ज्यादा हो गया ना, उन्होंने कहा कि कंज्यूमर सरप्लस क्या है। तो समझना, कंज्यूमर सरप्लस का बेसिक मीनिंग होता है कि जब भी कभी कोई व्यक्ति जितने रुपए किसी प्रोडक्ट के पे करने के लिए रेडी हो जाता है और जितने रुपए वो एक्चुअली पे करता है, उसका जो डिफरेंस है वो कंज्यूमर सरप्लस है। से फॉर एग्जाम्पल, आप गए बाजार में जब आप गए तो आपसे पूछा गया कि आप एक ग्लास पानी के कितने रुपए देने को तैयार हो, क्योंकि आपको बहुत प्यास लगी थी। तो आपने कहा कि भाई साहब, हम एक ग्लास पानी के 30 रुपीज पे करने को तैयार हैं। समझना बात को, दिस इज ग्लास ऑफ वाटर एंड ये वो अमाउंट है जिसके लिए आप रेडी टू पे हो। कितने रुपए रेडी टू पे हो? 30 रुपीज। एक्चुअल पे आपने कितना किया? ग्लास की वाटर की ग्लास की जो रेट थी, उसकी एक्चुअल रेट थी 10 रुपए। मेरी बात को समझना, पहली ग्लास पानी पी रहे हैं आपको बहुत तेज प्यास लगी है। बहुत तेज प्यास लगने पर आप पहली ग्लास पानी का पी रहे हैं। आप मन में सोच रहे हैं कि आप अगर ग्लास ऑफ वाटर पिएंगे तो आपकी यूटिलिटी इतनी रहेगी, जितनी यूटिलिटी रहती है उतना हम पे करने के लिए तैयार होते हैं। आप तैयार हो गए 30 रुपीज पे करने के लिए। एवरीवन लुक एट मी, आप कितने रुपए पे करने के लिए तैयार हो गए? 30 रुपीज। जब आप रेडी टू पे 30 रुपीज हो और एक्चुअल पेमेंट आप कितना कर रहे हो? 10 रुपीज का। 10 रुपीज का, तो आपका सरप्लस कितना हुआ? आपका फायदा कितना हुआ? कहा जाता है कि आपका 20 रुपीज का बेनिफिट हो गया। किसका बेनिफिट हो गया? 20 रुपीज का आपको बेनिफिट हो गया। दिस पर्टिकुलर 20 रुपीज इज नोन एज कंज्यूमर सरप्लस। ये जो 20 रुपीज है किस नाम से जाने जाएंगे? कंज्यूमर सरप्लस के नाम से जाने जाएंगे। अब आप दूसरी ग्लास पानी का पीने जा रहे हो, आप सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर परचेज करने जा रहे हो। मैंने आपको कल पढ़ाया था कि जैसे जैसे हम लोग किसी भी कमोडिटी को यूटिलाइज करते हैं, हर अगली यूनिट से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती रहती है। आप अगली यूनिट के लिए, एक सेकेंड, थोड़ा सा टेक्निकल एरर है, इसे मैं सेट कर रहा हूं।
देयर इज सम टेक्निकल एरर, यस इट्स रिमूव्ड नाउ, सही हो गया ये, ओके ओके। हाँ जी, आप पहली ग्लास पानी के कितने रुपए पे करने के तैयार थे? 30 रुपीज। आपने कितने रुपए पे किए? 20 रुपीज। आपका सरप्लस कितना हो गया? 10 रुपीज। 10 रुपीज आपने एक्चुअली पे किया, आपका सरप्लस हो गया। अब हमने पढ़ा था कि हर अगली यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे डिक्रीज होता रहता है। हर अगली यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे डिक्रीज होता रहता है। तो जैसे आपने पहली ग्लास ऑफ पानी पिया तो 30 रुपए, अगली ग्लास आप पानी की पीने जाओगे तो आप शायद 20 रुपीज पे करने के लिए रेडी हो। क्या गया? कितने रुपए पे करने के लिए रेडी हो? 20 रुपीज। आप 20 रुपीज पे करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन फिर से आपको पे तो वही करना है ना जो एक्चुअली रेट है। आप कितना पे कर रहे हैं? 10 रुपीज। तो मुझे बताओ आपका सरप्लस इस बार भी कितना हुआ? 10 रुपीज। सरप्लस कितना हुआ आपका? 10 रुपीज। अब आपको बहुत ज्यादा प्यास नहीं है और आपको नॉर्मली इस बार आप जब पानी पियोगे तो आपको उतना ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा जितना आप पेमेंट कर रहे हैं। अब आप कितने रुपए पे करने को तैयार हैं? 10 रुपीज। पानी की ग्लास की रेट क्या है? 10 रुपीज। तो मुझे बताओ 10 माइनस 10 कितने रुपए? 0 रुपए आपका सरप्लस हुआ, क्योंकि आप पे करने को तैयार थे 10, आपने एक्चुअल पे किया 10, तो सरप्लस क्या हो गया? 0 रुपीज। अब आपको जब चौथी ग्लास पानी पीने का कहा जाए तो मुझे बताओ आप पानी पीने के लिए, हाँ कहा हो, आ जाओ ना। आप चौथी ग्लास जब पानी का पीने के लिए आप आओगे तो आप पैसे दोगे ही नहीं, क्योंकि आपको कोई सेटिस्फैक्शन मिल ही नहीं रहा है। आप 3 ग्लास पी चुके हो, आपका इतना ही सेटिस्फैक्शन है, तो आप वो परचेस करोगे ही नहीं, क्योंकि आपको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। तो ये जो रेडी टू पे हम लोग पढ़ रहे थे ना, इस रेडी टू पे को ही हम लोग अपनी लैंग्वेज में मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। और ये जो एक्चुअल पे है ये वो है जितना आपने रियल में पेमेंट किया है, ये वो है जितना आपने रियल में पेमेंट किया है। तो मेरी बात को बहुत तसल्ली से समझना और समझने की कोशिश करना। द रेडी टू पे वर्ड का मतलब होता है जितने रुपए हम पे करने के लिए तैयार हैं। एक्चुअल पे का मतलब होता है जितना हमने पेमेंट किया है, और कंज्यूमर सरप्लस जो है वो इन दोनों का डिफरेंस अमाउंट होता है। तो अगर मैं जाऊं इस टेबल पे, ये देखिए एक टेबल आपके सामने बना के रखी है ICAI ने, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आपके लिए समय समय पर कई सारी मेहनत करता रहता है, उसमें से एक ये भी है। तो आपके लिए एक टेबल बना रखी है जिसमें लिख रखा है नंबर ऑफ यूनिट। नंबर ऑफ यूनिट इधर लिख रखा है, इधर लिख रखा है मार्जिनल यूटिलिटी। बेटा मार्जिनल यूटिलिटी वर्ड का मतलब क्या हो गया? सेटिस्फैक्शन जो आपको मिल रहा है। जैसे पहली बोतल के लिए आप कितने रुपए पे करने को तैयार हो? 30। दूसरे के लिए 28, तीसरे के लिए 26, फोर्थ के लिए 24। धीरे धीरे आप कम पे करने के लिए तैयार हो। अब होगा क्या? आप एक्चुअली पे ये कर रहे हो 20 रुपए, तो जो डिफरेंस अमाउंट है इसको किस नाम से जाना जाता है? कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस एक ऐसा टॉपिक है जो कि इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है? इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि आपको पहले ये सिखाया जाता है कि आपकी यूटिलिटी कितनी, यूटिलिटी जो होती है उसको मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। और मार्जिनल यूटिलिटी वो अमाउंट है जितना हम रेडी टू पे हैं, जितना हम रेडी टू पे हैं। क्लियर है? दिस इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर है सब लोग? एकदम अच्छे से डन है? चलो आगे बढ़ते हैं। इसका एक ग्राफ है, उस ग्राफ से हम इसको सीखेंगे। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है मार्जिनल यूटिलिटी कंज्यूमर सरप्लस का, दिस वन, राइट? दिस इज कंज्यूमर सरप्लस का ग्राफ। अभी क्या होगा? एक फिक्स अमाउंट आप पे कर रहे हो, ये है, जैसे आप 20 रुपीज पे कर रहे हो, तो दिस इज 20 रुपीज। ये फिक्स अमाउंट जितना आप पे करने के लिए तैयार हो, दिस इज ग्राफ, ये 20। अब इसके ऊपर ऊपर जो आपके बच गए ये है आपका सरप्लस, इसके नीचे का भी होता ही नहीं है। आप उतने रुपए ही पे करोगे जितनी आपको यूटिलिटी मिल रही है, उससे ज्यादा आप पे करोगे नहीं, उससे ज्यादा आप पे करोगे नहीं। लेकिन हो सकता है कि यूटिलिटी ज्यादा हो लेकिन खर्चा कम हो। बहुत तेज आपको प्यास लगी है, आप 20 रुपए की पानी की बोतल के 50 रुपए भी दे सकते हो। लेकिन अब ऐसी कंडीशन में आप 50 रुपए देने को तैयार हो लेकिन आपको 20 में ही मिल गई, तो इसे क्या कहा जाता है? कंज्यूमर सरप्लस कहा जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने जैसे कि आपको पहले भी कहा, मैं पिछले साल केदारनाथ गया घूमने के लिए। जब मैं पिछले साल केदारनाथ घूमने के लिए गया तो क्या हुआ कि हम जैसे जैसे चढ़ाई कर रहे थे
वैसे वैसे पानी की बोतल के रेट बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि जितना हम ऊपर चढ़ेंगे पानी की बोतल उतनी महंगी होगी, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उस पानी को ऊपर पहुंचाने की बहुत ज़्यादा महंगी होती है। तो अब जैसे हम लोग ऊपर चढ़ रहे थे तो पानी की बोतल महंगी होती जा रही थी। इन बिटवीन एक कोई अच्छा व्यक्ति था, एक अच्छा दुकानदार था, उसे पूछा पानी की बोतल कितने की। हमारे दिमाग में था कि यहाँ पर आने के बाद में पानी की बोतल कम से कम 80 की तो रहेगी। हम 80 रुपये देने को तैयार थे, लेकिन उस वक्त हमारे 50 रुपए लगे। ट्रस्ट में इतनी फील आई ना, इतना खुशी हुई ना। वो खुशी क्यों हुई थी? क्योंकि हमारे 30 रुपीज मेरे सेव हो गए थे। एक्चुअली देखा जाए तो 50 रुपए ही वो ले रहा था, मुझे लगा वो 80 ले रहा है, तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी थी? 80। मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल कितना था? 80। उसने लिया कितना? 50। डिफरेंस अमाउंट कितना? 30। दिस पर्टिकुलर 30 रुपीज इज नोन एज कंज्यूमर सरप्लस। तो बस इसी कंज्यूमर सरप्लस को इन्होंने यहाँ पे आपको सिखाया है। अब क्वेश्चन अराइज होता है, ये जो पूरा पैराग्राफ है, आप पेज नंबर 2.56 पे आएंगे। 2.56 पे की बजाय मैं आपको कहूंगा मॉड्यूल का पेज नंबर 2.54 में आओगे तो यहाँ पे आपको कंज्यूमर सरप्लस दे रखा है। ये क्या बोल रहा है? बनाया किसने? ये अल्फ्रेड मार्शल ने बनाया। वंस मोर हो जाए, ये बनाया किसने? ये अल्फ्रेड मार्शल ने बनाया। ठीक है, इसको कहा गया है कंज्यूमर सरप्लस। ये किसके क्या होता है? जब हम कोई गुड्स या सर्विस को कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाला हमारा जो गेन है उसको हम लोग कंज्यूमर सरप्लस कहा जाता है। जो हमें गेन हो रहा है वो गेन ही हमारा कंज्यूमर सरप्लस है। अच्छा, उसके अलावा इसने क्या बोला डिमांड फॉर कमोडिटी डिपेंड्स ऑन द यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी टू अ कंज्यूमर। इफ अ कंज्यूमर गेट मोर यूटिलिटी फॉर अ कमोडिटी फ्रॉम अ कमोडिटी ही वुड बी विलिंग टू पे हायर प्राइस एंड वाइस वर्सा। अगर आपकी यूटिलिटी ज्यादा है, वंस मोर, अगर आपकी यूटिलिटी ज्यादा है तो आप ज्यादा प्राइस पे करने के लिए तैयार हो जाओगे। केदारनाथ में पानी की बोतल के लोग 80-100 रुपए भी पे करते हैं, क्योंकि वहां पर उनको लगता है कि पानी मुश्किल से मिल रहा है, जो मिल रहा है उसे खरीद लो और परचेस करके और पी लो। तो पानी के 80 भी देने पड़ते हैं, पानी के 100 भी देने पड़ते हैं। तो हम ज्यादा प्राइस तभी दे पाएंगे क्योंकि अगर यही आपको रोड साइड अगर कोई दुकान है और नॉर्मल रोड साइड आप किसी हाईवे पे शॉप है, आप उसे पानी की बोतल ले रहे हो, वो 20 से ज्यादा लेगा, आप दोगे नहीं, क्योंकि वहां पर हमारी यूटिलिटी 20 के बराबर की होती है। अच्छा, हम जितना सोचते हैं उसके सस्ता मिल जाए चीज, अगर उससे सस्ती मिल जाए तो ही वो कंज्यूमर सरप्लस होता है बच्चों, अदरवाइज वो कंज्यूमर सरप्लस नहीं होगा। इसने कहा कि मार्शल ने कंज्यूमर सरप्लस को डिफाइन किया है और वो क्या बोला है कि एक्सेस ऑफ प्राइस विच अ कंज्यूमर वुड बी विलिंग टू पे रेदर देन गो विदाउट अ थिंग ओवर दैट विच ही एक्चुअल डज पे इज कॉल्ड एज कंज्यूमर सरप्लस। जितने पैसे वो पे करने के लिए तैयार हो जाता है और जितने पैसे वो एक्चुअल में पे करता है उसका जो डिफरेंस है वो द अमाउंट रेडी टू पे एंड द अमाउंट एक्चुअली पेड का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। अगर आप इसका फॉर्मूला देखेंगे तो ये इसका फॉर्मूला रहेगा, आप देखिए एक बार, व्हाट अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे माइनस व्हाट अ कंज्यूमर एक्चुअली पे इज नोन एज कंज्यूमर सरप्लस। अगर आप इस टेबल को देखेंगे तो इसमें देखिए जो रेडी टू पे है वो ये वाले हैं सारे, ये रेडी टू पे हैं, ये रेडी टू पे हैं, ये एक्चुअल पे है और ये कंज्यूमर सरप्लस है। 30 में से 20 गए 10, 28 में से 20 गए 8, 26 में से 20 गए 6, 24 में से 20 गए 4, 22 माइनस 20 2, 20 माइनस 20 0 और 18 रुपए मेरी सेटिस्फैक्शन लेवल है और 20 रुपए मेरी प्राइस है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। जब मेरे को कोई चीज 18 का ही सेटिस्फैक्शन दे रही है टाइम प्लेस और वैल्यू के हिसाब से, तो हम उससे ज्यादा हम पे नहीं करेंगे। क्लियर है? सबको क्लियर है एकदम अच्छे से? वेरी गुड। ये है मार्शल का कंज्यूमर सरप्लस, ये है इसका ग्राफ है ना। इस ग्राफ को एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, ग्राफ के एक्सप्लेनेशन को एक बार आप पढ़ लीजिए। डन? ओके, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कंज्यूमर सरप्लस यूज कहां कहां आता है। तो फ्रेंड्स, कंज्यूमर सरप्लस डिफरेंट प्लेसेस पे यूज आता है। मुझे पता चल जाए ना अगर कि मेरा ग्राहक अगर मुझे 100 रुपए देने को रेडी है तो मैं 100 से सस्ता सामान बेचूंगा क्या? मैं उसे 100 से कम सामान दूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे ही पता चल गया कि वो 100 रुपए देने के लिए रेडी है। तो मैं तो कंज्यूमर सरप्लस सबसे पहले काम आता है दुकानदार के लिए, ये डिसाइड करने के लिए कि वो क्या प्राइस चार्ज करे। दूसरे नंबर पे कंज्यूमर सरप्लस आता है ये सोचने के लिए कि हम कितना पे करें, एज अ कंज्यूमर हम कितना पे करें। तीसरे नंबर पे तो एक बार आइए, सबसे पहले कंज्यूमर सरप्लस इज अ मेजर
ऑफ द वेलफेयर दैट पीपल गेन फ्रॉम कंज्यूमिंग गुड्स। पीपल जो गुड्स को कंज्यूम करने से जो उसको वेलफेयर मिल रहा है उसको क्या कहा जाता है, कंज्यूमर सरप्लस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिजनेस फर्म to reflect on amount of consumer surplus enjoyed by different segment of their customer, because consumers who perceive large surplus are more likely to repeat their purchase। वही व्यक्ति बार बार परचेस करेगा जिसको ज्यादा सरप्लस मिल रहा हो। जब सरप्लस नहीं मिल रहा है, जब कंज्यूमर को सरप्लस नहीं मिलेगा तो वो बार बार परचेज भी नहीं करेगा। आगे इसने कहा अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस can help a business manager make better decision about setting prices। If a business can identify groups of consumer with different elasticity of demand within their market and the market segment which are willing and able to pay higher prices for the same product, then the firm can profitably use price discrimination। इन्होंने क्या बोला, जो पहले हम लोग सरप्लस का पता लगा लें कि लोगों का सरप्लस है कितना। जब हमें सरप्लस का पता चल जाएगा तो हम प्राइस को सेटअप कर सकते हैं। ज्यादा सरप्लस हमें लग जाए कि यहाँ पे कंज्यूमर का सरप्लस ज्यादा है तो हम अपनी प्राइस उस एक्सटेंट तक बढ़ा सकते हैं जितना कंज्यूमर का सरप्लस हो। से फॉर एग्जांपल कंज्यूमर कहीं पे अगर 80 रुपए पे करने को तैयार है, 80 रुपीज पे करने को तैयार है और हम अपनी प्राइस 50 रख रहे हैं तो भीड़ लग रही है, भीड़ लग रही है ना। एक अभी वड़ा पाव गर्ल करके वो एक लड़की वायरल हो रही है इन दिनों, है ना। तो वड़ा पाव गर्ल ने 50 रुपए का वड़ा पाव रखा है। अभी ये स्थिति है, लोग सिर्फ उस वड़ा पाव गर्ल का एटीट्यूड देखने के लिए जा रहे हैं। वहां पे वड़ा पाव खाने से ज्यादा वहां पे वो रील बनाने के लिए जा रहे हैं, उसके साथ फोटो खिंचाने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे में अगर वड़ा पाव गर्ल के पास कोई वड़ा पाव खाने के लिए जाता है तो 20 रुपए का मुंबई में मिलने वाला वड़ा पाव वो 200 रुपए में भी बेचे तो भी वहां पे लोग जाके खाएंगे अभी, क्योंकि वहां पर लोगों का कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीज हो चुका है, राइट। दूसरे नंबर पे मैं एक जगह पे आइसक्रीम खाने जाता हूँ, नेचुरल आइसक्रीम बोलते हैं उसको जोधपुर में। तो नेचुरल आइसक्रीम मैं जब शाम को खाने के लिए जाता हूँ तो 20 रुपए की वो आइसक्रीम देते हैं, ठीक है। मैं खाता हूँ आइसक्रीम और रोज खा के उस अंकल को बोल के आता हूँ कि आप अंडररेटेड हो अंकल। 2 4 5 अलग अलग यूट्यूबर्स और इंस्टाग्राम रीलर्स से आप एक बार रील्स वगैरह बना के और पोस्ट कर दो, और एक बार अगर कोई कस्टमर आपके यहाँ पे आइसक्रीम खाने के लिए आ गया तो ट्रस्ट में वो बार बार आएगा। वो इवनिंग में वो नेचुरल जो ऐसे मैंगो वगैरह होता है वो डाल के वो आइसक्रीम बनाते हैं, नेचुरल क्या बोलते हैं इसको, आम और पान और वगैरह चीजें डाल के वो अच्छी अच्छी आइसक्रीम बनाते हैं, सीताफल केसर पिस्ता। हम जब खाते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि वो सच में वही खिला रहे हैं। तो वो 20 रुपए की आइसक्रीम दे रहे हैं, ट्रस्ट में उसका आइसक्रीम की रेट अगर 50 भी हो जाए तो भी लोग खरीदेंगे। मतलब इवन आई माई सेल्फ फील कि उसकी रेट 50 होनी चाहिए। मैं बार बार अंकल को बोल रहा हूँ, देखो अंकल ले कितने रहे 20, मैं कितना पे करना चाह रहा हूँ 50, तो मेरा सरप्लस कितना हो रहा है 30। यानी कि अंकल अगर 30 में बेचे, 40 में बेचे, 50 में बेचे तो भी मैं अंकल से खाऊंगा। तो अंकल अपनी प्राइस को इंक्रीज कर सकते हैं, मार्केट रेट को इंक्रीज किया जा सकता है, ठीक है। ठीक इसी तरह से कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने के लिए काम आता है, ठीक है। ये रेजिंग द प्रोडक्ट प्राइसेस मैंने जो अभी आपको बताया, ठीक है। इसके अलावा एक खतरनाक बात, कंज्यूमर सरप्लस एक्चुअली एक्ट एज अ गाइड टू फाइनेंस मिनिस्टर व्हेन दे डिसाइड ऑन प्रोडक्ट ऑन विच टैक्स हैव टू बी इम्पोज्ड। अभी मेरी बात सुनो, क्या हुआ, आप मार्केट से एक प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं, से फॉर एग्जांपल कोई मशीन है, मैं बोल दूं एयर कंडीशन, ठीक है, एसी है ना, एयर कंडीशन आप परचेस करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। और आपको पता चला कि एयर कंडीशन जो है वो 30,000 रुपीज में मिल रहा है। कितना में मिल रहा है? 30,000। आप गए, आपके दिमाग में चल रहा था कि इसके रेट अगर 50,000 तक के होते तो भी मैं ले लेता। तो इंस्टेंटली अगर फाइनेंस मिनिस्टर को ये बात पता चल जाए कि मार्केट में एक चीज है जो कंपटीशन की वजह से 30,000 की मिल रही है ना, उसके ऊपर हम लोग 10,000 टैक्स चार्ज कर लें तो भी लोग परचेस करेंगे। तो जहां टैक्स की रेट अगर वहां पे 18% है जीएसटी की रेट, वो बढ़ा के 28% कर देंगे, क्योंकि उनको पता है कि 10% रेट बढ़ने से रेट कितनी बढ़ी 3,000, तो अल्टीमेटली एसी कितने का है 33,000। और वैसे भी हम 50,000 तक देने को तैयार है, 33 हो गए तो भी दे देंगे। तो फाइनेंस मिनिस्टर को पता चल जाए कि लोगों का सरप्लस है, उस गुड्स पे वो भरपूर टैक्स लगाएंगे। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है शराब। अगर आप अल्कोहल की तरफ जाएंगे तो आपको ये पता होगा कि अल्कोहल पे सबसे ज्यादा वैट लगता है। अल्कोहल पे सबसे ज्यादा वैट लगता है, बियर हो गई, है ना, दारू हो गई। सर हाँ, ये वाला एग्जाम्पल हो ना, बड़ा मजा आ रहा है ना, हाँ ये एग्जाम्पल है ना, मिल नहीं रही है ना। तो बियर हो गई, दारू हो गई, इन सब के ऊपर
टैक्स रेट क्या है, धीरे 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 बढ़ाते जा रहे हैं। एक और सबसे खतरनाक प्रोडक्ट है पेट्रोल। पेट्रोल के ऊपर, पेट्रोल 120 का है तो भी उतना ही लोग खरीद रहे हैं, 110 का है तो भी उतना ही खरीद रहे हैं, 80 का था तो भी उतना ही खरीद रहे थे। यहाँ पे इनका कहना है कि गवर्नमेंट को पता चल गया कि लोगों की मजबूरी है पैसा खर्चना, तो गवर्नमेंट ने अपने फाइनेंस और अपनी इकोनॉमी को समझते हुए उन्होंने ईमानदारी से लगा लिया, सिस्टम सेट कर दिया कि वो प्राइस ज्यादा ही रख रहे हैं, वो प्राइस ज्यादा ही रख रहे हैं। ट्रस्ट मी, ऐसा बार बार हो रहा है। ऐसा बार बार क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज यहां पर रेट ज्यादा होने का जो प्राइम रीजन है वो ये है कि हम ज्यादा पे करने को तैयार हैं, इसलिए टैक्स भी ज्यादा लग रहा है। हम ज्यादा पे करने को तैयार हैं, इसलिए टैक्स भी ज्यादा लग रहा है। तो फाइनेंस मिनिस्टर को जिस दिन पता चल जाता है कि आप इस चीज के ज्यादा पे करने को तैयार हो, फाइनेंस मिनिस्टर उस प्रोडक्ट पे उसी से ज्यादा लेना शुरू कर देता है, राइट। इसके बाद में इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस क्या क्या हैं, कमियां क्या क्या हैं कंज्यूमर सरप्लस की, उसको समझते हैं। कंज्यूमर सरप्लस जो कैन नॉट बी मेजर्ड प्रिसाइजली, कंज्यूमर सरप्लस को प्रिसाइजली मेजर नहीं किया जा सकता, बिकॉज ये डिफिकल्ट होगा मेजर करना कि मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, मेरी यूटिलिटी यानी कि मेरा बेनिफिट कितना है, ये मेजर करना बड़ा टफ होगा, है ना। नीचे ना आयुषी, हेलो, यस, है ना, नीचे पानी की बोतल लेके आ जाना ना, नीचे पड़ी बोतल भर के लेना ना। हाँ, ये मेजर करना बड़ा मुश्किल होगा सॉरी, ये मेजर करना बड़ा मुश्किल होगा कि आपकी यूटिलिटी यानी कि आपकी कितनी यूटिलिटी आ रही है, आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, आप कितना सरप्लस कमा रहे हो। क्योंकि मैं नहीं बता सकता कि मुझे 1 गिलास पानी पीने से 50 का सरप्लस मिलेगा, 50 की यूटिलिटी मिलेगी, या 1 गिलास पानी से मुझे 40 की यूटिलिटी मिलेगी। आई इवन डोंट नो कि मुझे कितनी यूटिलिटी मिलने वाली है। उसके अलावा इन केस ऑफ एनी नेसेसरी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अर्लियर यूनिट्स आर इनडिफाइनेटली लार्ज, है ना। जैसे जो पहली ग्लास ऑफ वाटर है उसके लिए मैं कुछ भी पे करने को तैयार हो जाऊंगा। मेरे को अगर बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जान है तो जहान है, तो इनिशियल लेवल पे जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो ज्यादा होती है, फिर एक बार उस चीज का कंजप्शन कर दे तो एकदम से नीचे गिर जाएगी। जैसे मान लीजिए कि मेरे को बहुत ज्यादा प्यास लगी और मुझे आसपास लग रहा है कि अगले 1 घंटे तक मुझे पानी नहीं मिलेगा, मुझे 1 घंटे के लिए चार्ज होना है, मैंने 2 गिलास पानी के मैं 200 300 500 रुपए दे दूंगा, बट मैं उसके बाद में मैं थोड़ी पैसे दूंगा। जब मैं चढ़ाई चढ़ रहा हूं केदारनाथ की तो मैं पैसे देने को तैयार हूं, लेकिन मैं जब उतर रहा हूं तो मैं 1 बॉटल लेके उतर जाता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि 7-8 घंटे का काम है, ऊपर हल्की हल्की बारिश हो रही है और सर्दी है, 1 बॉटल से ज्यादा मुझे लगेगी नहीं, तो 1 बॉटल लूंगा और मैं नीचे उतर जाऊंगा। अब 1 बॉटल अगर मिड ऑफ द वे में खाली हो गई, मुझे पता है 2 घंटे में मैं नीचे पहुंचने वाला हूं, तो मैं अब उस बॉटल के 80-100 रुपए नहीं दूंगा, मैं नीचे जाके 20 रुपए की नई पानी की बॉटल परचेज कर लूंगा। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन बोथ। कहने का मतलब ये हुआ कि मेरा इनिशियल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन में मेरी यूटिलिटी ज्यादा थी, लेकिन उस यूटिलिटी की वैल्यू भी ज्यादा थी, तो मेरा कंज्यूमर सरप्लस भी बहुत ज्यादा आ रहा है, जो प्रैक्टिकली होता नहीं है। दूसरे नंबर पे इन्होंने कहा कि कंज्यूमर सरप्लस जो है वो अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट पे डिसाइड करता है। जैसे मान लीजिए कि वहां पे एक भंडारा लगा है जहां पानी तो नहीं मिल रहा लेकिन चाय फ्री में पिला रहे हैं, है ना, तो मुझे लग रहा है कि चाय पी लेते हैं, पानी का मनी बंद हो जाएगा क्योंकि सर्दी का मौसम है, बहुत तेज सर्दी पड़ रही है, माइनस में टेम्परेचर है, सामने चाय मिल गई, पानी रहने दो। मैंने चाय की ग्लास भंडारे में फ्री में मिल रही थी, मैंने 2 गिलास पी, अब मुझे पानी की आवश्यकता नहीं है। तो जब अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट होता है तो गुड्स की यूटिलिटी नहीं रहती है, गुड्स की मार्जिनल यूटिलिटी नहीं रहती है। साइमल्टेनियसली वैसे इसका कोई सिंपल रूल भी तो नहीं है, इसका कोई सिंपल रूल भी नहीं है कि यूटिलिटी को हम डिराइव कैसे करेंगे, राइट। इस यूटिलिटी को डिराइव करने का कोई सिंपल रूल नहीं है कि किस वाले से कितनी यूटिलिटी हमारी डिराइव होगी। जैसे मान लीजिए डायमंड की बात करें तो वो इतने महंगे आते हैं कि हम उसके और ज्यादा रेट पे करने को तैयार हो। कई बार तो हमें पता भी नहीं होता है कि हमने ओरिजिनल परचेस किए या फिर डुप्लीकेट परचेस किए हैं, हमने ओरिजिनल परचेस किए या फिर डुप्लीकेट परचेस किए हैं। साइमल्टेनियसली कंज्यूमर सरप्लस को आपने बार बार मनी में मेजर करने की कोशिश की है, जो कि ऐसा होता नहीं है। कंज्यूमर सरप्लस मनी में कैसे पे हो सकता है, क्योंकि मैं रेडी टू पे था, मैंने पे किए थोड़ी, जो आई वॉज रेडी टू पे बट आई एक्चुअली हैव नॉट पेड, ठीक है। उसके अलावा इसने कहा कि दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सेप्टेड ओनली इफ इट इज assumed that utility can be measured in terms of money or otherwise। अगर इसे हम मनी में मेजर कर सकते हैं तो ही ये जो चीज काम आएगी, अदरवाइज ये काम नहीं आएगा। ये थी कंज्यूमर सरप्लस की कमियां। सर व्हाट इन ऑल मैं कह सकता हूं
इन ऑल मैं कह सकता हूं कि कंज्यूमर सरप्लस वर्ड का मतलब होता है व्हाट वी एक्चुअली रेडी टू पे, व्हाट वी हैव एक्चुअली पेड, द डिफरेंस बिटवीन बोथ इज नोन एज कंज्यूमर सरप्लस। इसके कुछ एजम्पशन थे, कुछ रीजंस थे और कुछ कमियां थी, वो सब हमने डिस्कशन करा। अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस, बिकॉज इट इज अ डिफरेंट टॉपिक। तो हम इस लेक्चर को ब्रेक कर देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पढ़ेंगे। यहां तक जो हम अप्रोच पढ़ रहे थे उसको हम लोगों ने कार्डिनल अप्रोच कहा है। अब जो हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे वो ऑर्डिनल अप्रोच है। कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच का फर्क क्या होता है? कार्डिनल अप्रोच में रैंक नहीं होती है। कार्डिनल अप्रोच में बेसिकली नंबर में कैलकुलेशन होता है कि मेरी यूटिलिटी 20 की या 30 की। ऑर्डिनल अप्रोच में एक से ज्यादा प्रोडक्ट होते हैं और उन दोनों प्रोडक्ट को साथ में रैंकिंग देकर हम लोग यूज करेंगे, राइट। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। यहां तक कि आप वीडियो सारे सीरीज से देखोगे तो आपको समझ आएगा, बीच में से कोई वीडियो निकाल के देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो।